हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो क्या सीए फाउंडेशन के जून 24 एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट उनका क्लियर नहीं हो पाया। अभी आपके मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, उन सभी बातों का बहुत ही समराइज्ड वे में सॉल्यूशन देने के लिए इस छोटी सी वीडियो के थ्रू हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप अरोड़ा और हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन की रिज़ल्ट के पास परसेंटेज के ऊपर एनालिसिस लेकर। देखिए, कुल मिला के आपको इतना तो बहुत सारी जगह पे पता लग ही गया होगा। हमारा जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो तकरीबन 15% रिज़ल्ट आया है। ठीक है, जो नॉर्मल रिज़ल्ट से बिल्कुल हाफ आधा है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत नाइंसाफ़ी करी इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ। एक तरफ इंटरमीडिएट और फाइनल का रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया, 33% तक रिज़ल्ट आया, 36% तक रिज़ल्ट आया, और फाउंडेशन का रिज़ल्ट 14-15% के अराउंड आ रहा है। तो ये तो बहुत गलत देखा जाए तो हमारे साथ हुआ है। ठीक है, देखिए इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट आपको पता है कि एक बारी में फाइनल का रिज़ल्ट 4-5% होता है। अगर मैं आपको अपनी बताऊं, नवंबर 2013 में मैंने सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप पास किया। फर्स्ट ग्रुप मेरा उससे लास्ट अटैम्प्ट में था। उससे लास्ट अटैम्प्ट का जो रिज़ल्ट था तकरीबन मई 2019 का, तकरीबन आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद है उस समय 15-18% था। और अगली अटैम्प्ट में नवंबर 2019 में और 13 में, सॉरी 19 से गलती से बोल दिया, नवंबर 2013 में जो रिज़ल्ट था वो 3 पॉइंट समथिंग परसेंट था। 3.5% से मैक्स ज़्यादा नहीं था। आई एम कन्फर्म्ड। ठीक है, इतना मुझे याद है। तो ये इंस्टीट्यूट की मर्जी चलती है इस चीज़ में। ठीक है, यहाँ पर आप इस चीज़ को साइड पे ही रहने दीजिए। इंस्टीट्यूट क्या करती है क्या, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। अब बात आती है कि भाई आधा रिजल्ट आया तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, 91,900 बच्चे अपेयर हुए, उसमें से 13,749 बच्चे पास हुए। 78,151 स्टूडेंट फेल हुए हैं। बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तकरीबन, है ना, आपको भी दिख ही रहा है कि अगर 15 बच्चे पास हुए तो 85 फेल हुए हैं 100 में से। बहुत बड़ी संख्या जो है वो फेल वालों की है, पास वालों की संख्या बहुत कम है। पर बहुत सारे बच्चों को अब मैंने देखा, कमेंट्स भी देखे पड़े कि भाई सर हम लोग, पेपर तो अच्छा हुआ था, एग्जामिशंस के चांसेस थे। ठीक है, मैं देखिए नॉर्मली अपने जो हमारे लाइव स्टूडेंट वाले हैं, रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं, ठीक है, फेस टू फेस लुधियाना पंजाब वाले बच्चे हैं, उन सभी से मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि देखिए, अगर आपको अब जैसे नॉर्मली 20-25-30% के बीच में आता है, अब 15% आया है, तो 15% में रहने के लिए आपको जो बहुत सारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, क्राइटेरिया है, वो इंस्टीट्यूट के अंदर आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी वे ऑफ राइटिंग द एग्ज़ाम वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट दिनों में 20-25 दिनों में लास्ट हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग करके खुद कोशिश करनी चाहिए। अब मैं बहुत सारे बच्चों की देखता हूँ कि पेपर से एक दिन पहले वो मैराथन के, है ना, मज़े ले रहे होते हैं। अब आप खुद सोचिए यार, पेपर से लिखना, जो बंदा मैराथन करवा रहा है उसने थोड़ी ना पेपर लिखना है यार। जो बंदा मैराथन करवा रहा है 10 घंटे, मान लिया 10 घंटे 12 घंटे में, जिस भी महान आत्मा ने 12 घंटे में आपको सिलेबस रिवाइज़ करवा दिया। ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है आपको भी पता ही है, समराइज़ करके जैसे मर्जी करवा दिया। मान लीजिए बहुत बड़ी महान हस्ती हैं वो, उन्होंने करवा दिया। ठीक है यार, लिखना तो पेपर आपने ही है। तो आप अपना, उनके व्यूज़ बढ़ा रहे हो आप। ठीक है ना, जस्ट सिर्फ और सिर्फ आप क्या बढ़ा रहे हो, उनके आप कस्टमर हो। ठीक है, व्यूअर्स हो। ठीक है, आप पास होने वाली हरकतें नहीं होती, ये कभी भी याद रखना, बहुत कड़वी बात है। ठीक है, मैं आपको क्लियरली पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स को, इंटरमीडिएट वाले बच्चों को भी। ठीक है, नॉर्मली बोलता ही रहता हूँ
आपको भी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, एक सबसे बड़ा आपका फेलियर का रीज़न कि आप 15 या 20, 25, 30 जो भी रिजल्ट आता है उसमें आप फॉल नहीं कर पा रहे, उसका सबसे मेजर रीज़न है आपकी इमैच्योरिटी कि एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले, यार 1 महीना पहले हम लोग सरेंडर हो जाते थे, दिखना बंद हो जाते थे गली मोहल्ले में, है ना, कहीं पे फ़ोन नहीं हुआ करता था, कुछ नहीं हुआ करता था। अब आप लोग क्या कर रहे हो, पेपर से एक दिन, जस्ट एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैराथन चल रही है जी, रिवीजन हो रही है। अरे रिवीजन उन्होंने, टीचर ने थोड़ी ना पेपर देने हैं, पेपर तो आप लोगों ने देने हैं। जब तक आपको चीज़ रटी नहीं होगी, आप पहले कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, सम सॉल्व करते हो या प्रोविज़न समझते हो, अगर थ्योरी सब्जेक्ट है, फिर उसको लिखने लायक देखते हो कि लिखने लायक हुआ कि नहीं हुआ। अरे आप लास्ट दिन में भी आप सुन ही जा रहे हो, तो आप लोग कीर्तन थोड़ी ना सुनने आए हो यहाँ पर सीए में, पेपर लिखने आए हो, तो लिखने वाली हरकतें करो ना, ठीक है ना। तो इस चीज़ को व्यूअर्स मत बनिए, सिर्फ अगले का बिजनेस मत सिर्फ और सिर्फ बढ़ाइए, आप पास होके अपना बिजनेस करिए, अपना सीए बनिए, ठीक है ना। मैं देखता हूँ बहुत सारे वो नोटिफिकेशंस वाले जो चैनल्स हैं, ठीक है, वहाँ पर बच्चा वहीं पर ही चिपका रहता है सारा दिन। अरे आ जाएगा जब फॉर्म का डेट आ जाएगा, या रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पे भी आप लोग 20-20, 25-25 वीडियो चलती रहती हैं, बच्चे देखता ही रहता है। हम हैरान होते हैं कि यार ये क्या है, लाखों में सब्सक्राइबर हो गया उन बंदों का जो एक्चुअली में बच्चों का सिर्फ करियर बर्बाद कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और आप टाइम अपना करियर बर्बाद करवा भी रहे हो, ठीक है ना। तो आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा, सीए स्टूडेंट एज ए प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बेवकूफ़ों वाली हरकतें हैं वो बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपको प्रॉपर प्रोफेशनल आप अपने आप को ट्रीट करोगे, अपने आप को अंदर से मानोगे, तो आप बन भी जाओगे जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। अभी आप बच्चे अपने आप को मानोगे तो बच्चे ही बिहेव करोगे, अपने आप को प्रोफेशनल के तौर पे बिहेव करो। मैं सीए हूँ, तो सीए को एज ए सीए मेरे को क्या करना चाहिए, टाइम सेव करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, पास होने के लिए क्या करना चाहिए, जो बेसिक नेसेसिटी हैं, आपकी हैंड राइटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग स्किल, आपकी स्पीड, ठीक है, प्रैक्टिस, ये सभी चीज़ों को फोकस कीजिए। देन आप 15 छोड़िए 5% भी रिजल्ट आ जाएगा, आप तब भी पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो मैटर नहीं करता कि क्या पास परसेंटेज है, वो बच्चा हमेशा पास होता है सीए में जो कंसिस्टेंटली लगा रहता है, अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी वीकनेसेस पे काम करता है, इम्प्रूवमेंट्स को और ज़्यादा ब्रश अप करता है, रेगुलर कंसिस्टेंटली स्टडी करता है, ठीक है। तो रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, 100% आपका रिजल्ट आएगा, 101% आएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और क्लासेस सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट की अगर बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।